हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस तथा मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में भी अगर सब ठीक रहा तो 1 से 1.5 महीना में ले ली जाएगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि तैयारी में कोई कमी कसर ना छोड़ें। एग्ज़ाम हॉल में जो नागपुरी पेपर है, कम से कम एटलीस्ट उसको तो धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, चलिए, तो इसी उसी के तहत आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आप लोग के लिए नागपुरी का, तो उसी को देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी नीमतिता कौन विद्या का रचना है? के प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही पूछे भी जाएंगे कि इसका रचयिता कौन है, या किस टाइप का रचना है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, लेख है, किस टाइप का। प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, एकदम नॉर्मल, साधारण और मीठा मीठा सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न रहेगा। तो ऐसे ही नीमतिता, तो ये क्या है? तो ये कहानी है। ठीक है दोस्त, नीमतिता एक कहानी है जिसका रचयिता क्या नाम है? तो शकुंतला मिश्र है। ठीक है, शकुंतला मिश्र। ठीक है, शकुंतला मिश्र, मिश्रा हो गया, यहाँ पे मिश्र है। ठीक है, शकुंतला मिश्र मैम का ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी अच्छा प्रश्न है। बांग्ला का सुख कौन विद्या का रचना है? के बांग्ला का सुख विधा, या मतलब किस प्रकार का रचना है पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कहानी है, निबंध है, नाटक है, लेख है, बांग्ला का सुख। तो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो बांग्ला का सुख क्या है दोस्त? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। यह भी बनकेवरा में संकलित गद्य भाग का एक कहानी है। ठीक है, कहानी है। तो इसका रचयिता कौन है बंगला का सुख का? तो पंचम साहू है दोस्त, पंचम साहू दोस्त। कविता प्लस स्टोरी दोनों का धाकड़ ट्रिक बनाया हुआ है, धांसू ट्रिक बनाया हुआ है। आप लोग नहीं देखे होंगे, जिसको याद करने में दिक्कत हो रही है, एक बार जाकर देख ले। उम्मीद करता हूँ कि देखने के बाद नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बंगला का सुख का रचयिता कौन है? पंचम साहू। और किस क्या चीज़ है? तो वो कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गणेश वंदना का रचयिता के है? अब गणेश वंदना, उसका रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शानदार प्रश्न है। तो इसका कौन है? तो हनुमान सिंह है। ठीक है, गणेश वंदना, गणेश भगवान और हनुमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्री वृंदावन पर गीत कविता का रचयिता के है? अच्छा प्रश्न है। श्री वृंदावन पर गीत कविता जो है उसका रचयिता कौन है? इसका सबसे पहले बात है कि ये बनकेवराम संकलित है। कहाँ से प्रश्न पूछा गया उसको आपको जानना पड़ेगा। और इसका रचयिता कौन है? तो श्री वृंदावन पे, तो वन वन मतलब पेड़ पौधा और घास फूस, घासी राम। ठीक है, ये तो घासी राम है श्री वृंदावन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्या सम धन नहीं, गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। अब इसमें क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 5 में, विद्या सम धन नहीं, ये एक गीत कविता है, उसका रचयिता क्या नाम है? बिल्कुल आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे ही जो राइटर का नाम से, इसलिए आप लोग हर हाल में उसको क्लियर कर लीजिएगा। 5 अगर प्रश्न पूछ दिया तो आप लोग को 95 प्रश्न का ही तैयारी करना है, समझिए। 5 प्रश्न मुफ्त का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका विद्या संधान नहीं का कौन है राइटर। बिल्कुल सही जवाब दिए है, जय गोविंद मिश्र है। ये जय गोविंद मिश्र है। नेक्स्ट प्रश्न, मनमोहनी गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। अब अच्छा बताइए, देखिए अब मनमोहनी का, देखिए बताइए मनमोहनी का। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल कृपाल नारायण तिवारी, ये ऑप्शन नंबर ए, ये परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करता है आप लोग सही आंसर देते चल रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नल दमयंती विवाह लिख हो गया, ये गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, विवाह। ठीक है, नल दमयंती विवाह गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। अब नल यहाँ पे तो का ट्रिक बना था, घरे घर नल रहता है। ठीक है, तो दिगपाल राम देवघरिया। ठीक है, देवघरिया, दिगपाल राम देवघरिया, ये है इसका परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। राम रघुवरे गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। कम से कम 8 से 10 कविता भी अगर क्लियर हो जाएगा ना अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग को कम से कम हर हाल में 90 से प्लस बना के आना है, और वो उतना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एग्जाम फॉर्मेट के साथ जुड़े रहे। राम रघुवरे गीत कविता का रचयिता का नाम, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं दोस्त। राम रघुवरे का कौन है? तो पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। ठीक है, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाजा गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। अब बाजा कौन बजाता है? अर्जुन सिंह बजाता है, अर्जुन सिंह ने बजाता है, सही निशाना लगा के। नेक्स्ट प्रश्न,
रिंग चिंगिया गीत कविता केकर रचना है? शानदार प्रश्न। रिंग चिंगिया गीत कविता केकर रचना है बताइए। बिल्कुल प्रफुल्ल कुमार राय। ये जो नागपुरी के बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, सॉरी प्रमोद हो गया दोस्त, प्रफुल्ल कुमार राय। ऐसा ही एग्जाम हॉल में गलती हो ध्यान दे बक। हाँ, प्रफुल्ल कुमार सोच के इसको टिक मारा जाएगा बाद में, अरे यार सी में था प्रफुल्ल कुमार, हम प्रमोद को मार दिए यार। ऐसा ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में हर हाल में। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार राय का रिंग चिंगिया एक बहुत फेमस कृति है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड वंदना गीत कविता केकर रचना है? अब झारखंड वंदना का कौन रचयिता है दोस्त? बिल्कुल मृत्युंजय नाथ शर्मा। मृत्युंजय नाथ शर्मा है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, परमवीर अल्बर्ट एक्का गीत कविता का रचना है। इसको तो पिछले ही लेक्चर में देख चुके थे। परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन है? तो शिव अवतार चौधरी। ठीक है, शिवाजी का ये अवतार लिए हुए थे, समझिए एक ट्रिक के हिसाब से। अल्बर्ट एक्का शिवाजी का अवतार लिए हुए थे, परमवीर अल्बर्ट एक्का। चलिए आगे देखते हैं, वसुधा के देवहू जीवन गीत कविता की रचना है। शानदार प्रश्न है यार, ऐसे ही प्रश्न रहेगा एकदम। तो वसुधा के देवहू जीवन अभी आप लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा है। तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना दिन भी मस्ती हो गया अभी एग्ज़ाम एक्सटेंड पोस्टपोन होने के बाद, लेकिन अब फिर से पढ़ाई में लग गए। जो पढ़ाई में जो लगले रह जाता है दोस्त, वही आगे बढ़ता है। औरों से अलग कौन होगा? सब मस्ती कर रहा है, आप लोग पढ़ाई में लग जाइएगा तो औरों से अलग हो जाइएगा, तभी आप इतिहास रचिएगा। अजी सीट लेना है हर हाल में प्रोजेक्ट भवन में सीट लेना है। ठीक है, सचिवालय हराम निकालना है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मेहनत जम के करते रहना है। आगे देखते हैं, मोए जाओ ना अगर अर्थ होवेला। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मोए जाओ ना। अब ये थोड़ा सा जो हिंदी लैंग्वेज भाषी है या अदर लैंग्वेज जो जैसे गढ़वा उड़वा साइड के जितना भी दोस्त लोग हैं उन लोग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये प्रश्न में, लेकिन नागपुरी अगर आप ले तो इतना जानना पड़ेगा कि मोए जाओ ना अगर अर्थ क्या होता है। तो मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ तो समझ में क्या समझना पड़ेगा, मोए मतलब मैं, और जाओ ना मतलब जाता हूँ या जाऊँगा, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं जाऊँ ना का अर्थ मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ तो बोल रहा है कि मैं जाऊँ ना, हम जाते हैं, मुझसे नहीं जाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैं जाता हूँ, बिल्कुल यही। मोए मतलब कि मैं, जाओ ना मतलब जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, छुआ मन प्रार्थना करे ना। ठीक है, छुआ मन प्रार्थना करे ना वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है? वर्तमान काल हम लोग तो जानते हैं प्रार्थना अभी भी करता है बच्चा लोग। छुआ मन मतलब कि बच्चा लोग, प्रार्थना करे ना मतलब करता है, बच्चा लोग प्रार्थना करता है। अब वर्तमान काल तो है, हम लोग जान रहे हैं क्योंकि अभी का बात कर रहा है, बच्चा अभी भी प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, कराना करता है, लेकिन उसमें से कौन सा भाग है का है ये? वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध है, या मन में कोई नहीं? बताइए 15 का। तो बिल्कुल सामान्य वर्तमान है दोस्त, सामान्य वर्तमान है। ठीक है, आगे देखते हैं, गाय घास खाए ला। गाय घास खाए ला, ठीक है, वर्तमान काल का कौन भेद को वाक्य है के? अब गाय घास खाए ला, गाय घास खाती है कहने का मतलब, तो ये वर्तमान काल का कौन सा भेद का है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल ये भी सामान्य वर्तमान है। ठीक है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध सब थोड़ा इसमें हो रहा है। तिरिया क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, आपका लोक कथा से लिया गया है, आंगना लोक कथा से, जहाँ पे तिरिया चरित्र एक बेहद फेमस लोक कथा है ये। तो लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करुआए ना, इसका पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। का करुआता है तो खूब पढ़ुआता है, बहुत पढ़ुआता है, लेकिन तिरिया चरित्र फिर भी नहीं जानता है। वही तिरिया चरित्र को सीखने के लिए पूरा लोक कथा उसी के इर्द गिर्द घूमता है, लास्ट में वो तिरिया चरित्र सीख लेता है। तिरिया मतलब औरत होता है, चरित्र मतलब चरित्र। ठीक है, तो औरत का चरित्र। ठीक है, तिरिया चरित्र लोक कथा में के थारा में पकवान ले के मठ दन सोझालक। सोझालक मतलब कि जाना, मठ साइड, मठवे साइड ना भिखरिया रहता है, तो मठ साइड मठ तरफ कौन पकवान लो के, थारा मतलब कि प्लेट। ठीक है, प्लेट, तो प्लेट में कौन पकवान सब लेके मठ साइड सोझालक मतलब कि जाता है। तो सहु आयन, राजकुमारी, साहू छोड़ाइया, ईमान में कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो 18 क्या हो जाएगा दोस्त? तो सहुआइन, सहुआइने ना जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 7 भाई 1 बहन।
सात भाई एक बहन, ये एक लोक कथा है। ये लोक कथा कहाँ पे घटी है दोस्त? तो ये लोक कथा आप लोग का रांची के से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है ठाकुर गांव, वहीं पे बिंदु टोंगरी है एक जगह का नाम, ठीक है, ठाकुर गांव, वहीं पे ये लोक कथा घटी है। वहीं पे एक पहाड़ी है जहाँ पे नीले कॉलेज है ना, जस्ट उसके बगल पे सात भाई एक बहन के जो लोक कथा है वहीं से निकली है, ठीक है। तो लोक कथा में रात बेरा केंद्रा के पोड़ाए देवेला, केंद्रा अर्थात कि जो बाजा रहता है, और पोड़ाए देवेल मतलब कि जला देना। तो कौन जलाता है? भाई हार डोंग आदमी मन या मन में कोई नहीं, तो कौन करता है दोस्त? तो भाईहार करता है। भाईहार मतलब कि भाई, छोटका भाई हुआ करता है। भाईहार मतलब भाई, हाँ। और डोंग मतलब डोंग मतलब कहने का मतलब यहाँ कि डोम लिखना था, ठीक है, इसको डोम, डोम या जोगी, ये ऑप्शन देना था। खैर उस वो तो आंसर नहीं है, आंसर ये है भाई यार। भैया पढ़ाता है ना, कब पढ़ाता है? जब जो जोगी रहता है वो जाता है, या डोमा जो भी बांसुआ से बांसुरी बजा के और बजाता है, सबका घरवा में तो नहीं बजता है, लेकिन जब छोटका घरवा में जाके बजाता है तो वहाँ से आवाज़ कहाँ निकलता है? बाज बाजरे बांसुरी ई तेकर छोटका भैया घर, ऐसे ही कुछ आवाज़ निकलता है। उसके बाद छोटका भाई भी से उसका प्रेम रहता है उसके बहनिया का, मतलब अच्छा रहता है, वो तो नहीं मारने खोजता लेकिन मार देता है लोक कथा में। और जो नहीं देखेंगे लोक कथा जाकर देख लीजिए, चैनल में दिया हुआ है लोक कथा, शानदार पूरा विजुअल के साथ के पूरा फोटो दिखाया हुआ है कि कहाँ पे क्या घटना हुआ है सारा के साथ। तो उसके बाद देखता है कि जैसे भैया सोता है ना, तो वहीं से जो केंद्रा रहता है, जो बजवा रहता है बांसुरिया, वहाँ से निकलती है उसके बहनिया, और उसका पैर हाथ दबा देती है। तो भैया एक दिन जान जाता है और क्या करता है, जैसे बहनिया निकलते हैं तैसे उसको केंद्रवा को पोड़ा देता है, जला देता है। तो बहनिया फिर रह जाती है, केंद्रा में नहीं घुसने सकती है, ठीक है। प्रश्न बहुत यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं लोक कथा से, ध्यान दीजिएगा। 10 से 15 प्रश्न के बीच प्रश्न पूछे जाएंगे लोक कथा से। अंगना के जो 5 लोक कथा है ना, वहाँ से 10 से 15 प्रश्न रह सकता है। आगे देखते हैं। ऊ गाना सुनालक, ऊ गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद में है? ऊ गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद में है? 4 ऑप्शन है, बताइए। भूतकाल का 6 भेद होता है ना, तो उसमें से कौन सा भेद है? तो 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ये सामान्य भूत है। वो गाना सुनालक ये सामान्य भूत काल का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काल का भी वीडियो दिया हुआ है दोस्त, पूरा लेक्चर दिया हुआ है। जो दोस्त नए आए हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हर हाल में सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आगे जितना भी अभी वैकेंसी जाएगी सारा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, ठीक है। और आप लोग का जो मटेरियल तैयार हो रहा है, आपका LDC जो टाइपिंग पोस्ट है इंटर लेवल का, जो है कंप्यूटर वाला, जो उसका मटेरियल तैयार हो रहा है। तो आप लोगों को कहीं टेंशन नहीं लेना है एकदम, बस आप लोग इसको तो एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद तुरंत उसका तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्द उसका भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट 21, मोए गाड़ी से आए हो वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है? मोए गाड़ी से आए हो अर्थात कि हम गाड़ी से आए हैं, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद के? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन भेद है? 21, ये आसन भूत है, आसन भूत है दोस्त। अब समझना पड़ेगा आपको कि आसन भूत होता क्या है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा कि आसन भूत क्या है। तो आसन भूत वैसा भूतकाल, देखो भूतकाल में कोई काम कंप्लीट हो जाता है उसका भूतकाल बोला जाता है, लेकिन आसन भूत में क्या होता है कि वह काम तुरंता तुरंती हुई है, तुरंता तुरंता हुआ है, मतलब तुरंता तुरंती हुई है, मतलब फिलहाल जस्ट हुआ है। वो गाड़ी से आए हो मतलब अभी हम जस्ट गाड़ी से आए हैं, ठीक है। या हम पढ़ ही, तोहरे मन पढ़, तोहने मन खाए ह, मतलब लगता है ना कि अभी जस्ट काम हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना चीज़ कोई चीज़ हो गया है, ठीक है। ये सब आसन भूतकाल हो गया। आगे देखते हैं। राम रावण के मायर रहे वाक्य भूतकाल और कौन भेद कर है? ये राम रावण के मायर रहे वाक्य भूतकाल और कौन भेद कर है के? ये कौन भेद है? ये 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो बिल्कुल ये पूर्ण भूत हो जाएगा। काहे कि मानने का क्रिया कंप्लीट हुआ और फिर तुरंता तुरंती में होता तो अपू ये आपका आसन हो जाता, लेकिन ये राम रावण के मारे अभी का काम है नहीं ना, है बहुत पहले का काम है और पूर्ण हो चुका है, ठीक है। पूर्ण क्रिया का होता है पूर्ण भूतकाल, कि क्रिया कर वह रूप के पूर्ण भूतकाल का है ना जेकर से क्रिया सिराय कर सफा सफी बोध होवेला, ठीक है। और तुरंता तुरंती सफा सफी, तुरंता तुरंती नहीं, कुछ टाइम फिर ऐसा लगता है कि कुछ वक्त पहले वो काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और सफा सफी क्रिया या कोई भी काम होने का कंप्लीटली बोध हो, ठीक है। जैसे राम रावण के मायर रहे, ये कंप्लीट है, पूरा पूरी साफा साफी पता चल रहा है, संदिग्ध का कहीं बात नहीं है, अपूर्ण का बात नहीं है, पूर्ण भूत है। हाँ, आगे देखते हैं।
जनी मन धान रोपत रहे, जनी मन किसको बोला जाता है? औरत को, ठीक है। अब मन लगा हुआ मतलब कि बहुवचन में, इसीलिए तो जनी मन धान रोपत रहे वाक्य भूतकाल और कौन भेद में है? इस बार तो धान रोपाई बहुत कम हो रहा है, बारिश नहीं हो पा रहा है इसलिए, लेकिन दुआ करिए कि बारिश अच्छा हो ताकि महंगाई बढ़ने से रुक जाए, नहीं तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बारिश नहीं होगी तो। जनी मन धान रोपत रहे वाक्य भूतकाल और कौन भेद में है? ये भूतकाल और कौन भेद में है? जनी मन धान रोपत रहे, तो इसका बताइए। तो बिल्कुल ये है अपूर्ण भूत, क्योंकि धान रोपत रहा है, धान रोपिए रहिए उन लोग, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है वो सब। जनी मन धान रोपत रहे, जब भी ये कंप्लीट मतलब वो वक्त खत्म हो चुका है, भूतकाल है, ठीक है, लेकिन जब मतलब जनी मन धान रोपत रहे, ठीक है, मतलब रोपने क्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है सेंटेंस में, अपूर्ण ही है, अपूर्ण ही है, ठीक है। उ पढ़तक होले पास हो जातक वाक्य भूतकाल और कौन भेद में है? ये भी भूतकाल से प्रश्न है। उ पढ़तक मतलब कि वह पढ़ता तो पास हो जाता, ये कौन सा भूतकाल है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्त, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है? ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया या काम होए वाला रहे मगर कोनो काम से नहीं होए पारलक, ठीक है, कोनो कुछ काम होने वाला था लेकिन कोनो कारण से नहीं होने सकता है, जैसे वो पढ़तलक होले पास हो जातलक, मतलब कि वो पास नहीं होने सका, कुछ कारण से पास नहीं होने सका, काहे? वो नहीं पढ़ा इसीलिए। इसका कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे आ, हम 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 सीखल रहतली होले नहीं गिरतली, साइकिल से नहीं गिरतली, मतलब ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हम पढ़ती, उमन पढ़तलें, मतलब कि पढ़ने का काम नहीं होने सका, ठीक है, ये होगी आपका भूतकाल, हेतु हेतु में भूतकाल। आगे देखते हैं, स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए है, होई, सॉरी, स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए होई, मतलब कि होई मतलब क्या कि अंदेशा जता रहा है कि स्वीटी दिल्ली पहुंच गई होगी, ठीक है। पहुंच जाए होई मतलब ये भूतकाल में बात हो रहा होगी, होगा तो ये भूतकाल नहीं होगा, ये भविष्यकाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहुंच गई होगी, हाँ हाँ, पहुंच गई होगी ऐसा रहेगा सेंटेंस हिंदी में। तो स्वीटी दिल्ली पहुंच गई होगी, ठीक है। तो ये अंदेशा है, क्लियर लग रहा है कि पहुंची गई है, नहीं, पहुंच गई होगी। स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए होई, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अब संदिग्ध भूत होगा ना दोस्त, है, संदिग्ध भूत में होगा, इसमें संदिग्धता पता चल रहा है ना कि पहुंच गई होगी, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है कि पहुंची गई है, हो सके नहीं पहुंची होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं परीक्षा देमू मतलब मैं परीक्षा दूंगा, ठीक है, मैं परीक्षा देमू, मैं परीक्षा दूंगा, वाक्य भविष्य काल कर कौन सा भविष्य काल है? तो आसान बात है, ये सामान्य भविष्य काल है, मैं परीक्षा दूंगा, भविष्य की बात है। आगे देखते हैं, शायद काइल उका चिट्ठी आई, मतलब शायद या शायद हिंदी में क्या है? शायद कल उसका चिट्ठी आएगा, भविष्य काल है, तो शायद कल उसका चिट्ठी आएगा, इसमें क्या है? संदिग्धता झलक रहा है, संदिग्धता झलक रहा है ना, ये इसमें संदिग्धता से ज़्यादा इसमें संभाव्य संभावना झलक रहा है, सॉरी, यहाँ पे संभावना झलक रहा है कि शायद संभावना है कि कल उसका चिट्ठी आएगा, इसमें संदिग्धता नहीं है, संभावना झलक रहा है। देखिए यही दोनों में अक्सर मिस्टेक होगा, सॉरी, संभाव्य और संदिग्ध में, ठीक है, संभाव्य और संदिग्ध में मिस्टेक होता है अक्सर, ठीक है, तो ये दोनों में ध्यान दीजिएगा। इसमें संभावना झलक रहा है कि शायद कल उसका चिट्ठी आएगा, हाँ, तो शायद कल कायल उकर चिट्ठी आई, शायद कल उसका चिट्ठी आएगा, संभावना झलक रहा है, तो ये संभाव्य भविष्य हो गया। आगे देखते हैं, रहें शब्द का अर्थ होएला, रहें शब्द का अर्थ क्या होता है? रहते हैं, था, थे, ईमन कोई नहीं, तो 28 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? थे, ठीक है। रहें मतलब खाए, मतलब थे हो जाएगा, ठीक है, रहें। उमन गिर रहा है मतलब कि उन लोग गिरा था, उन लोग गिरे थे, इस टाइप से, हाँ। उमन गिर रहा है, उमन जाए रहा है मतलब उन लोग गया था, रहा मतलब था, जैसे उमन गिर रहा है, यही रहे ना, है यही रहे हैं ना, उमन गिर रहा है, रहा लास्ट में आ रहा है, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? उन लोग गिरा था, उमन मतलब उन लोग गिर रहा है, गिर कर गिरा, और रहे का था थे, यही सब, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? थे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे था भी है तो थे हो जाएगा एग्जैक्ट, रहे, हाँ, उन लोग गिरा,
उन लोग गिरे थे, ऐसा एक्चुअली उसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उन लोग गिरे थे। ठीक है। पढ़ेक शब्द का अर्थ है, पढ़ेक शब्द का क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए, पढ़ना, पढ़ने वाला या पढ़ाक। तो पढ़ेक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बोलिए। तो 29 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 29 का क्या हो जाएगा, पढ़ेक मतलब पढ़ना। पढ़ेक, पढ़ेक कब बैठ भी रे, पढ़ने कब बैठेगा मतलब पढ़ना हो जाएगा एग्जैक्ट। हाँ, आगे देखते हैं 30। नागपुरी का सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला जैसन हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ल जाएला। जैसे खाना, पीना ना जोड़ा जा रहा है ना हिंदी में, हिंदी में बात कर रहे हैं, जाना, मरना, गिरना, सुतना ना ना, तो वैसे ही नागपुरिया में का जोड़ाता है, का जोड़ाता है बोलिए, क्रिया बनाए ले। तो बिल्कुल यहाँ पे एक लिख दिया ना, लेकिन ये गलत है, यक होता है। ठीक है, यक जोड़ाता है। जैसे खायक, खायक, जायक, यक, पियक, पियक, यक जोड़ाता है नागपुरी में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम में एक दे दिया, ये गलत दिया है, यक, यक मिलेगा। हाँ, यक, यक जोड़ाता है। खायक, खायक, पियक, जियक, यक। हाँ, एक नहीं, यक। तो ये हो जाएगा एक। नागपुरी में जैसे खाना को क्या बोलेगा, खायक बोल देगा, पीना को पियेक, सुतेक, सोना को सुतेक, मरना को मोरेक। यक नागपुरी में यक और हिंदी में ना। हाँ, खाना, पीना, गिनना, मरना, सुतना। चलिए, उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत हार्ड नहीं है दोस्त, ये वैसा कभी कोई कोई क्वेश्चन लगेगा, लेकिन एक दो बार ध्यान दीजिएगा ना तो वो सब भी क्लियर हो जाएगा। 31, जब वाक्य का क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला तो वाक्य होवेला क्या होता है। 31 का परफेक्ट आंसर, तो 31 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। कल कल जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कि वाच्य कितना भेद होता है दोस्त, जो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर बता दिया जा रहा है कि वाच्य का 3 भेद होता है। 3 भेद होता है वाच्य का, कितना भेद, तो 3 भेद होता है। कौन कौन, तो आप लोग देख लीजिए। तो 3 वाच्य होता है, तो उसमें क्या है, तो एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। 3 वाच्य होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब वाक्य का क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला तो वाक्य होवेला का वाक्य होता है। तो 31 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण शब्द विशेषता बता ले, किसका विशेषता बतलाता है, संज्ञा का, सर्वनाम का, दुइयों का, रीमन कोई नहीं। तो इसका आसान प्रश्न है, विशेषण तो दोनों बताता है, संज्ञा चाहे सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। ठीक है, उ कर, जैसे मोहन करिया है, विशेषता बतला रहा है मोहन का। ऊ करिया है, ये भी तो विशेषण बतला रहा है, मतलब कि ऊ का हो गया सर्वनाम हो गया और मोहन का हो गया संज्ञा हो गया। तो मोहन का तो मोहन करिया है, करिया विशेषण है। ठीक है, मोहन करिया है तो विशेषता बतला रहा है मोहन का, बिल्कुल। तो ये विशेषण हो गया, संज्ञा बता रहा है। ऊ करिया है, इसमें तो बताता है, तो ई ऊ सर्वनाम हो गया। ठीक है, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम दोनों को बतलाता है। आगे देखते हैं, विशेषण शब्द। विशेषण शब्द 2 से 3 प्रश्न रहते हैं हर एग्जाम में। हाँ, हर एग्जाम में विशेषण शब्द ईमन में से केकर विशेषता नहीं बताया, किसका विशेषता नहीं बतलाता है, क्रिया विशेषण कर, सर्वनाम कर, संज्ञा कर, ईमन में कोई नहीं। तो 33 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग देखे कि सर्वनाम बताता है, संज्ञा बताता है, क्रिया विशेषण का नहीं बतलाता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उकर घो या देखिए यहाँ पे उकर घोड़ा, यहाँ पे देखिए घोड़ा कर दीजिए। हाँ, उकर घोड़ा करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है। अब उकर घोड़ा करिया है, सेंटेंस दे दिया है। अब उकर में करिया शब्द कैसा विशेषण है, कैसा विशेषण बोलिए, परिमाण, सर्वनामिक, संख्या, गुण। तो करिया का चीज है रे, इतना आसान प्रश्न है दोस्त, गुण न है जी। करिया, चरका, लाल, पियर, ये सब गुण न है। परिमाण थोड़े है, सर्वनाम थोड़े है, संख्या थोड़े है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उकर घोड़ा करिया नहीं है, इकर में उकर शब्द कार्य करत है। उकर इकर में प्रश्न है, उकर घोड़ा करिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। हाँ, तो उकर में उकर शब्द कार्य करत है, का रूप में कार्य कर रहा है उकर में। तो 35 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण कार्य कर रहा है। उकर घोड़ा करिया नहीं है में उकर। ठीक है, आगे देखते हैं, रजनी द्वारा बुधुआ मारल गेलक, वाक्य है, का वाक्य है, रजनी द्वारा बुधुआ मारल गेलक वाक्य का है दोस्त, यहाँ पे वाच्य कर दिया है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, रनी द्वारा बुधुआ मारल गेलक में, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये क्रमवाच्य हो जाएगा। क्रमवाच्य किसको बोलते हैं, जिसमें वैसा वैसा चीज जिसमें क्रम से क्रिया का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो रनी द्वारा बुधुआ मारल गेलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उकर से भात खाल नहीं गेलक। उकर से भात खाल नहीं गेलक कैसा वाक्य है, उकर से भात खाल नहीं गेलक, ये कैसा वाक्य है। तो 37 का क्या हो जाएगा दोस्त, तो 37 का ये भाववाच्य है, ठीक है। भाववाच्य किसको बोलते हैं कि क्रिया कर वैसा रूपांतर के भाववाच्य कहल जाएला जेकर में क्रिया कर चाहे भाव का प्रधानता कर बोध होवेला, क्रिया या भाव का प्रधानता का बोध होवेला। तो ओकर से भात खाल नहीं गेलक उसके बारे में बात हो, जैसे भूख कर मारे नींद नहीं पड़लक, थकल मारे हिठे नहीं पारत थी, हुआ का लखे जाल जाई, मतलब ऊपर से भात खाल नहीं गेलक, ये सब का हो जाएगा, ये सब भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पापी आदमी भोग भोग के मोरेला वाक्य में पापी शब्द विशेषण का कौन भेद करे के। अब पापी अभी कैसा विशेषण है बोलिए, तो 38 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल पापी पाप पुण्य ये सब गुण है दोस्त, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमार ठन चाय ठो कमला लेंबू है, ठीक है। या यहाँ पे देख लीजिए, हमार ठन चाय ठो कमला पसंद है, ये भी तो हो सकता है ना, वाक्य में चाय ठो कैसा विशेषण है के, हमार ठीन चाय ठो कमला पसंद है, तो कैसे का हो जाएगा, चाय ठो कैसा विशेषण है के, तो चाय ठो तो संख्यावाचक हो जाएगा ना, संख्या का बात हो रहा है, चाय ठो 5 ठो 7 ठो। आगे देखिए आसान है एकदम, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ये सब। हाँ एक सेकेंड, बिल्कुल हाँ आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड दोस्त। हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 kg आटा कीन